बाद फिर भागवत गंगा का प्रवाह होगा। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलै जायो भैया, मीठी तो रसीली मन पे पानी लागे, मन पे पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीताराम जी कैसे भागवत खानी लागे, गुण खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला के, रघुवर राम लला के। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी महल सुत सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की, जहाँ के कण कण से प्रीति राधे राधे हो तो राधे राधे, मोहे भेदो में तो सजो जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रज भाने लागे, रज भाने लागे, मोहे भेदो में तो सजो जी पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम से पाने लागे, पाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज भाने लागे, रज भाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी पे पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करके सब पी कर श्री हरि रस को, जन राजेश रहे नित्य गर्भ फिकर कहो क्या उसको। जिनके रघुनाथ सिया महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोल राघवेंद्र सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु
तड़ित पीत विनिंदक द्वारकाधीश यशोदानंदन भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की परम पवित्र कथा श्रीमद्भागवत महापुराण अपने ज्ञान यज्ञ के साप्ताहिक सत्र के पंचम चरण में प्रवेश कर चुकी है। अतः कथा का आज 5वां दिन है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजेंद्र, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान कृष्ण कंस के कारागार में मथुरा में जन्म लिया और अपने पिता के साथ गोकुल नंदराय जी के महल में पहुंच गए। नंदराय जी बालक को लेकर के पहुंचते हैं और नंदराय की पत्नी को एक बालिका पैदा हुई है जो भगवान की प्रेयसी योग माया है। भगवान को वहीं पर रख करके उन्हीं के बगल में नंदरानी के और प्रेम पूर्वक कन्या को लेकर के वसुदेव जी चले आए। राजा प्रश्न करते कि महाराज, जब वसुदेव जी लेकर के गए, पुत्र को रख करके कन्या को लेकर के चले आए, तो क्या नंदराय या उनकी पत्नी को ज्ञात नहीं हुआ? स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि नंदराय की पत्नी को ये तो पता लगा कि हमारे कोई संतान हुई है, क्योंकि जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो उनको ये तो ज्ञान था कि हमारे कोई संतान हुई है। लेकिन जिस समय पर संतान पैदा हुई उस समय पर वो अचेत हो गई थी। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया पगत अस्मृति। कहा कि नंदरानी अचेत हो गई, उनको यह ज्ञान नहीं रहा कि बेटा पैदा हुआ है कि बेटी पैदा हुई है। और वसुदेव जी बाल कृष्ण को वहीं पर रख करके योग माया को लेकर के चले आए। इसलिए यशोदा जी को यह ज्ञात नहीं हुआ कि बेटा या बेटी क्या पैदा हुआ है हमारे। और यहाँ पहुंच करके महाराज देवकी के हाथ में बालक को थमा दिया, बालिका को, और प्रेम पूर्वक हथकड़ी लग गई, ताले लग गए, बेड़ियां लग गई, करई करावे भंजई सोई। भगवान जो चाहते हैं सो करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की ऐसी लीला है कि अपने भक्तों के लिए भगवान किसी संविधान को नहीं मानते हैं। भक्त के ऊपर कृपा करना होता है तो सारे संविधान भगवान बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं। तेन चाहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। औद्यम पौरुख कीन्हे बिना, धन आपु ही आवत हाथ पसारे। सब देव हंसे अपनी अपना, विधि के परपंच न जाहि विचारे। और बेटा भयो वसुदेव के धाम, दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। कहा जब भगवान को कृपा करना होता है तो सारा गणना बनना वो बैठा देते हैं। और महाराज सुबह जब सब लोग उठते हैं तो यहाँ पे उत्सव
उत्सव मनाया जाता है नंदराय जी के यहाँ। और रात्रि में कंस दौड़ करके जाता है, कन्या को पकड़कर पटकना चाहता है, लेकिन भगवती ने ललकार करके कहा कि मूर्ख, अपनी मृत्यु को कोई नहीं मार सकता, तुझे मारने वाला यहाँ से गोकुल ससुरक्षित पहुंच चुका है, अब जो करना है सो कर ले। और उसके बाद विंध्य पर्वत पर चली जाती हैं और भगवती विंध्यवासिनी के नाम से पूजित होती हैं। बोले विंध्यवासिनी भवानी की। अब प्रेम पूर्वक सुबह तो उत्सव होना शुरू हुआ, लेकिन नंदराय जी ने अपने बेटे के कल्याण के लिए, मंगल के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, नंदराय जी बड़े धर्मात्मा थे। सब लोग तो उत्सव मनाने लगे, लेकिन नंदराय जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया और वाचयित्वा स्वस्तयनम अर्थात बालक के स्वस्थ कल्याण के लिए स्वस्ति पाठ हुआ और विधिवत देवता और पितरों की पूजा हुई। देव पितरों की पूजा किया और उसी समय पर मन में विचार करके धेनो नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीने सप्तरत्नौघ सात कौंभामरावृतान। कहा कि महाराज, धेनु नाम नियुते, गायों का गोदान किया, प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते, ब्राह्मणों ने प्राप्त किया, और ऐसे गायों का दान नहीं किया, समलंकृते। भाव ये है कि सींग में सोना बढ़वा करके, खुर में चांदी, गले में माला, मस्तक पर पूजन का तिलक और बढ़िया रेशमी वस्त्र उड़ा करके बछड़े छोड़ दिए गए, गाय का दूध पीने लगे, गऊ को ग्रास देना था, दिया गया, और ब्राह्मणों ने पूंछ पकड़वा करके मंत्र पढ़ा। और इस प्रकार से श्री नंदराय जी ने बालक की स्वस्थ कामना के लिए, घर के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को गोदान किया। ये सारे कार्य करके उसके बाद महाराज नंदराय जी ने अपने मन में विचार किया। नंदराय जी को चौथे पन में बेटा हुआ है। 3 पन बीत गए, बेचारे नंद यशोदा जी निसंतानी थे। चौथे पन में जब बेटा हुआ तो बड़ी हर्ष, बड़ी खुशी हुई। और जब संतान प्राप्त करने का समय बीत गया, शास्त्र कहता है कि नंदराय जी को 80 साल की उम्र में बेटा हुआ है। तो महाराज नंदराय जी ने बीच में कर देना बंद कर दिया था, क्योंकि सोचा कि जब हमारे कोई संतान है नहीं तो हमारे पति पत्नी के ना रहने पर कंस का ही सब कुछ है, तो कर क्या दें। लेकिन जब बेटा मिल गया तो अपने मन में विचार किया कि चल करके, चूंकि राजा के रोम रोम में भगवान का निवास होता है, राजा से आशीर्वाद ले लें बेटे के लिए और राजा का पूर्व कर चुकता कर दें, क्योंकि अब तो संतान हो गई, अब तो कुल का दीपक हो गया है, वंश वृद्धि होगी। ऐसे भाव से नंदराय जी बैलगाड़ी पर, छकड़े पर दूध, दही, घी, मक्खन, गोरस सब कुछ लाते और उसके बाद अपने कुछ मित्रों को साथ लिया और कुछ बड़े बड़े पहलवान मित्रों को, युवा मित्रों को रोक दिया वहीं पर पुरी की रक्षा करने के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वारसिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कुछ लोगों को रख दिया पुर की रक्षा के लिए
और साथ में कुछ मित्रों को और कर सामग्री को बैलगाड़ी पर लाद करके नंदराय जी चले। नंदराय जी जब कंस के पास पहुंचते हैं तो कंस से सारी घटना बताते हैं कि रात में हमारे बेटा पैदा हुआ है, सो आपसे आशीष लेने के लिए आए हैं। तैसे तो कंस सनक गया। रात में योग माया ने बताया था कि पहुंच गया है बालक। 80 साल में किसी के बेटा तो होता नहीं है। तो कंस ने सोचा कि हमको लगता है कि हमें मारने वाला जिस विषय में योग माया ने बताया है वही पहुंचा है इनके घर में। हथकड़ी बेड़ियां ताले लगे हुए थे, कैसे पहुंच सकता है, इसी भाव में कंस डूब गया। जब नंदराय जी ने देखा कि कंस ठीक से बात का उत्तर प्रत्युत्तर नहीं कर पा रहा है, तो नंदराय जी ने कहा कि महाराज कर की सामग्री मालखाने में भेज देते हैं और मेरे मित्र वसुदेव जी आपके यहाँ कारागार में बंद हैं, तो जाकर के उनसे भी मिल लें। कंस ने हाँ में सिर हिलाया। नंदराय जी पहुंचते हैं वसुदेव जी के पास, दोनों मित्र मिलते हैं। चूंकि अब जब 8वां संतान निकल गया तो थोड़ा कारागार में भी छूट मिल गई। और नंदराय जी जब मिले तो नंदराय जी तो कोई घटना जानते नहीं थे। तो नंदराय जी ने कहा महाराज वसुदेव जी से, अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहुतो हताः एका वसिष्ठा वर्जा कन्या शापि दिवंगतः। मैंने सुना कि आपके 6-7 बेटों को कंस ने मार डाला और अवशिष्ट आखिरी में एक कन्या पैदा हुई थी, हमको लगता है शापि दिवंगतः, उसको भी कंस ने मार दिया। वो दिवंगत अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो वसुदेव जी ने कहा कि भैया होनी थी सो हो गई, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन हमको ये लगता है कि आपको जल्दी यहाँ से गोकुल चले जाना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है करौ वै वार्षिको दत्तो रागे दृष्टवा वयं चवः। अगर आपने राजा से मिल करके कर दे दिया हो तो नेहस्थेयं बहुतिथं संत्युपाताश्च गोकुले। मैंने सुना है कि गोकुल में बहुत से उत्पात हो रहे हैं। तो क्या उत्पात हो रहे हैं? क्योंकि जब रात्रि में योग माया हटक करके डांट करके कंस को चली गई थी, तो उस समय पर कंस ने रात में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। जितने भी कैबिनेट के लोग थे कंस के, सबको कंस ने बुलाया और कंस ने सारी घटना बताई जो योग माया ने कहा था। कौन मारेगा उसको जा करके, कैसे उस बालक को लाया जाए, क्योंकि यादवगढ़ भी वीर हैं। तो जब मीटिंग होने लगी तो उस समय पर महाराज अपने मन में विचार करके, एक पूतना नाम की दैत्यनी थी, उसने कहा कि महाराज आप चिंता मत करिए, मैं बालकों को मारने में कुशल हूं, मैं जा करके बालकों को मार दूंगी, बालक को मार दूंगी। तो कंस ने कहा कैसे मारोगी? तो बताया कि हम तो महिला हैं, सूतिका ग्रह में भेष बदल करके घुस जाएंगे, सो हमको ज्ञान है, और बालक को किसी प्रकार से उठा लेंगे वहां से, मरता क्या न करता। कंस ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है। इस मीटिंग को सुन लिया था वसुदेव जी ने, तो इसीलिए वसुदेव जी कहते हैं कि संत उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में इस समय उत्पात हो रहे हैं। चूंकि हो रहे का मतलब ये है कि आप इधर चले आए हो, उधर से पूतना चली गई है, तो इतनी देर में वहां उत्पात शुरू हो गया होगा, इसलिए कहा कि उत्पात हो रहे हैं, आप जल्दी चले जाइए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निघनंती
पुरग्राम व्रजादिषु, कहा कि आप तुरंत चले जाइए यहाँ से, क्योंकि बाल घातनी पूतना गई है, ऐसा मन में अपने सोचा। पूतना की बात नहीं बताया वसुदेव जी ने। और महाराज इधर नंदराय जी तो इतने दयालु हैं, इतने दानी हैं भगवान की कृपा से कि बेटा पा करके बड़े प्रसन्न हुए थे। इसी भाव से नंदराय जी तो मस्त हैं। जैसे सनातनी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, तो अपने आप में प्रसन्न होता है कि अब मेरा कष्ट कट जाएगा, अब मेरा पाप नष्ट हो गया। पाप नाश का उपाय नंदराय जी ने महाराज धेनो नाम नियोते प्रादाद विप्रेभ्यः सबलंकृते तिलाद्रेन सप्तरत्नौ सात कौंभारावृतान। 7 पहाड़ तिल के नंदराय जी ने लगवाए थे और उसमें हीरे जवाहरात मोती धन जो भी उनके पास था उसको डाला गया और ऊपर से वस्त्र से उड़ाया गया, उसका भी दान दिया गया। तो मन में भाव तो नंदराय जी की आता है कि मैं बालक के स्वस्थ के लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ और प्रसन्न हूँ, लेकिन वसुदेव जी कहते हैं कि जल्दी आप यहाँ से अब चले जाइए। कंस को भी अच्छा नहीं लगेगा बहुत देर तक हमारे साथ आप रहेंगे। तो वसुदेव जी के कहने पर नंदराय जी वहां से चल देते हैं। और इधर कंस ने अपने मन में विचार किया, जब वसुदेव जी मिलने गए थे वसुदेव जी से नंदराय जी, तो कंस ने अपने आमत्यों को, दुष्ट दैत्यों को आदेश दिया और कहा कि मूलम हि विष्णु देवानाम यत्र धर्मः सनातनः। कहा सनातन धर्म के मूल जो हैं वो विष्णु हैं। और विष्णु की पुष्टि कैसे होती है? तस्य चा ब्रह्म गोपिप्रस तपो यज्ञाः सदक्षिणाः। ब्राह्मण मंत्र जप करते हैं, तपस्या करते हैं और गायों से हव्य गव्य प्रदान करके देवता और पितरों की पूजा करते हैं, करवाते हैं। और यज्ञाः सदक्षिणाः, सदक्षिणा यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं जिनमें दक्षिणा उनको प्रदान की जाती है। तो यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। तो कहा यज्ञ करके दक्षिणा देना, इससे पाप कटते हैं और इससे सनातन की वृद्धि होती है, धर्म बढ़ता है। और सनातन धर्म का मूल विष्णु है। इसलिए महाराज सब लोग जाओ और प्रेम पूर्वक पहुंच करके यज्ञ में बाधा करो, ब्राह्मणों को पूजा पाठ न करने दो, यज्ञ न होने पावे। स्वाहा सुधा शब्दों से हवन इत्यादि देवता और पितरों को न मिले। ऐसे लोगों के घर फूंक दो, इनको प्रताड़ित करो, धर्म के नाम पर ये डरने लगे। ऐसा काम करो जाकर के। तो उसके आमत्य जो थे चल करके यही सब करने लगे। इधर पूतना पहुंचती है और महाराज तमाम स्त्रियां मिल करके, जो कि नंदराय जी बहुत अच्छे हैं, सब लोग उनको गांव के बहुत मानते हैं, तो सब महिलाएं इकट्ठा होकर के नृत्य गायन इत्यादि करने लगी। एक पालने पर कन्हैया को लेटा दिया गया और प्रेम पूर्वक स्त्रियां जाती हैं और बेटे का माथा चूम करके उसको आशीष देती हैं, पालने में रख देती हैं। यही कार्य हो रहा था। पूतना आगे गई तो बढ़िया सुंदर स्त्री का रूप बनाया और उसी उत्सव के बीच में घुस गई। पूतना ने बालकृष्ण को उठाया, स्तन से लगाया और प्रेम पूर्वक अपने आंचल से ढक करके, जैसे माता बेटे को दूध पिलाती है, लेकर के इधर उधर घूमती देखती रही। और उसके बाद महाराज तुरंत लेकर के से बाहर की ओर जो रास्ता जाता था मथुरा की ओर को, उसी ओर को चल पड़ी आंख बचा करके। जब दूध मुंह में डाल दिया, जिसमें कालकूट लगा हुआ था, विष लगा हुआ था, भगवान ने अपने मन में विचार किया कि कार्य तो इसके सब माता जैसे हैं,
लेकिन मन में कपट है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। संतों ने तो बहुत भाव दिए हैं, उन भावों के वर्णन में तो आज की पूरी कथा का समय लग जाएगा। लेकिन विशेष रूप से भगवान ने नेत्र बंद कर लिया और गाढ़म करभ्याम, बड़े जोर से स्तन को पकड़ा और पकड़ करके मुख से दूध पीना प्रारंभ कर दिया। दूध पीना जब प्रारंभ कर दिया तो दूध के साथ साथ भगवान प्रपीड्यतत, जब जोर से दूध खींचने लगे तो उसको पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगी। अब प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, दूध पीने के बहाने भगवान ने जोर से पकड़ करके उसका प्राण पीना प्रारंभ कर दिया। और जब प्राण पीना प्रारंभ कर दिया तो पुत्र ना छोड़, ऐसा कहती हुई हाथ से झटकती हुई उसको भागी। लेकिन भगवान कहते हैं कि हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको फिर छोड़ते नहीं हैं। कर्म के अनुसार कभी कभी देखने में आता है कि व्यक्ति समाज में बहुत गलत काम कर रहा है, लेकिन भगवत कृपा से उसको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं बरदहास्त रख देता हूँ, जिसको मैं पकड़ लेता हूँ, उसको डूबने नहीं देता, और जिसको छोड़ देता हूँ वो संसार में रह भी नहीं जाता है। बहुत कहने पर भगवान ने छोड़ा नहीं। और प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, क्रोध करके नेत्र बंद करने का एक भाव संत ने दिया है। शास्त्र कहता है कि मानो भगवान ने नेत्र बंद करके अपने इष्ट भगवान रुद्र का ध्यान किया है कि आप तो विष पीने में अभ्यस्त हैं और मुझ में समाहित होकर के आप विष का पान कर लें, और ये माता मान करके अपने आप को आई है, मातृत्व कार्य कर रही है, तो मैं इसका दूध पी लेता हूं। महाराज प्राण भी पी लिया। छटपटाई पूतना बहुत अपने असली रूप में आ गई, लेकर के आकाश मार्ग से चलना चाहा, तब तक प्राण भगवान ने खींच लिया और पूतना धड़ाम से गिरती है। महाराज कई योजन का उसका शरीर है। जब वो गिरी तो महाराज लता पत्र इत्यादि सब चकनाचूर हो गए। भगवान उसके पेट पर खेल रहे हैं और इधर नंद रानी को पता लगा कि बालक पालने में नहीं है, तो बहुत महिलाओं के बीच में सब लोग एक दूसरे से ढूंढने लगे। नहीं मिल रहा है बालक, तो जिधर को रास्ता जाता है उधर की ओर दौड़ी कि कोई लेके तो नहीं गया। और जब आगे जाती है महाराज तो देखा पूतना के पेट पर भगवान खेल रहे हैं। और सब लोगों ने जब पूतना को देखा तो सबका रोम रोम कंपायमान हो गया। उधर से नंद राय जी भी उसी रास्ते से आते हैं, बालक को देखा, उठाया। मैया यशोदा ने ले जा करके बाल कृष्ण को गौमूत्र छीट करके, गोबर का निठौना लगा करके और गाय के पूंछ से घुमा करके भगवान के नाना नामों को लेकर के और उनको झाड़ा लगाती हैं और प्रेम पूर्वक कन्हैया को दुलार करते हुए लेकर के अपने घर को चली आती है। श्री कृष्ण गोविंद जय जय हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा। काम हो दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा।
इंद्राय उधर से आते हैं और लाश को पूतना के टुकड़ों में काट करके चिता तैयार की जाती है और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब पूतना की लाश चलती है तो उसके धुएं से अगर की सुगंध निकलती है। इस प्रकार से परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो भगवान को मारना चाहा था। परंतु सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का सानिध्य पाकर के, चूंकि भगवान ने दूध पान किया था उसका, इसलिए भगवान ने ऐसी कृपा करी। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पातु यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रयुचितां शरण्यं ततोऽन्यं कं वा दयालुः। कहा कि भगवान बहुत दयालु हैं और भगवान ने कृपा किया। जो गति अपने मैया यशोदा और देवकी को भगवान ने दी थी, पूतना को वही गति भगवान ने दिया। ऐसे दयालु हैं भगवान कि जरा सा सानिध्य प्राप्त कर लिया, पास में आ गई, किया दुराचार, लेकिन भगवान ने जिसको मारा उसको तारा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि थोड़े समय तक सावधानी से सब लोग रहे और उसके बाद फिर प्रेम पूर्वक जो है भगवान के करवट बदलने का उत्सव मनाया गया। सारी महिलाएं, गोपांगनाएं निकल करके बाहर आती हैं गांव से। एक पालने में भगवान कृष्ण को लेटा करके बैलगाड़ी के नीचे कर दिया जाता है। सब लोग भोजन आदि बनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, नाच गाना चलता है। भगवान ने करवट बदला, पैर बैलगाड़ी में छू गया, जिससे बैलगाड़ी टूट करके उसके परखच्चे उड़ गए। और सब लोगों ने जब इस चमत्कार को देखा तो बड़े परेशान हुए कि अभी तो कन्हैया की मृत्यु हो जाती है, बैलगाड़ी कैसे विस्फोट हो गया, क्या हुआ। बच्चों ने बताया कि किलकारी मार करके कन्हैया ने ही तो पैर से ढकेला है इस गाड़ी को, बैलगाड़ी को। लेकिन बच्चों के बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज, वो उत्कच था जिसको लोमस मुनि ने शाप दे दिया था कि तू देह रहित हो जा, तो महाराज वो देह रहित जब होने लगा, चूंकि बहुत मोटा ताजा था, जिधर से निकलता था उधर से पेड़ पौधों को कुचल देता था। तो भगवान लोमस ने शाप दे दिया उसको कि तेरा देह नष्ट हो जाए। तो उसने पैर पकड़ लिया, कहा कि महाराज, हम अपने आप तो ऐसे हुए नहीं हैं, भगवान ने हमको जो शरीर दिया है उसी को लेकर के घूम रहे हैं। तो भगवान प्रसन्न हुए मुनि और कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। यदुनंदन भगवान के चरण का स्पर्श हो जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा यह देह खत्म हो जाएगा, सुंदर देही को प्राप्त करोगे। हिरण्याक्ष का पुत्र था और आचार्य सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, संत हृदय नवनीत समाना, तो छोटी सी गलती के कारण श्राप क्यों दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि उसको इसलिए शाप दिया था लोमस मुनि ने कि इतना भारी भरकम शरीर को ये ढो रहा है, इसको बड़ा कष्ट है और मृत्यु तो तभी आएगी, मरेगा तो तभी जब भगवान की कृपा होगी। उसके पहले ये कष्ट भोग रहा है, तो साप के माध्यम से उसके कष्ट को दूर किया था लोमस मुनि ने, मानो साप के माध्यम से अनुग्रह किया था उसके ऊपर, जिसको शापानुग्रह कहते हैं। जैसे किसी
बच्चे से किसी का झगड़ा हो जाए बच्चे का, और माता पिता आवे और अपने बच्चे को डांट करके खूब जोर से और जबरदस्ती घसीट करके घर को ले जाएं, तो भाव तो ये होता है कि इसको डांट देंगे तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा। यही भाव लोमश मुनि का था कि इसको साप के माध्यम से इसके ऊपर कृपा कर दिया जाए, अन्यथा मरेगा तो तभी, शरीर तो तभी छूटेगा जब भगवान की कृपा से समय आएगा। तो समय के पहले जो कार्य संतों के द्वारा साप के माध्यम से किया जाता है वो उनका अलग एक कोटा होता है, तो उसी को शास्त्र शापानुग्रह कहते हैं कि शाप देने के माध्यम से उसके ऊपर कृपा कर देना। तो महाराज भगवत कृपा से मुक्त हुआ, सब लोग बड़े परेशान हो गए, तुरंत तो उत्सव समाप्त हो गया। थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, 7, 8, 9 महीने के जब होते हैं कन्हैया, तो एक दिन देवी नंदरानी लेकर के दहली पर बैठी हुई थी, चौखट पे बैठी हुई थी घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, और कंस ने अपने मन में विचार किया कि पूतना तो मारी गई, बालक अभी जीवित है, हमारी मौत तो सामने हमको दिख रही है। तो एक दैत्य को बुलाया, दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भक्त्या प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहाँ रासीन मर्भकम। वो दैत्य जो था वो कंस का भाई था, उसका नाम था तृणावर्त, क्योंकि जब वो चलता था तो बवंडर के रूप में चलता था, और तृण और धूल इत्यादि जो है वृत्ताकार में उड़ती थी, बवंडर के रूप में वो चलता था, इसलिए उसका नाम था तृणावर्त। तो तृणावर्त ने कहा कि मैं उड़ा करके ले जाऊंगा, बड़ी ऊंचाई से उसको छोड़ दूंगा, मर जाएगा। कंस ने कहा ये ठीक रहेगा। भगवान ने देखा कि तृणावर्त आ रहा है, तो अपने मन में विचार करके अपने शरीर को इतना वजनदार बना दिया कि मैया ने समझा कि अब मैं थक गई हूँ, थोड़ा देर बैठा दूं। और जैसे दहली पर बैठा करके मैया अंदर कोई काम करने के लिए जाती हैं, तृणावर्त आता है, भगवान को उड़ाता है, और जैसे थोड़ी दूर लेकर के जाता है तो भगवान ने कहा कि हम दुनिया को उड़ाते हैं, तुम हमको उड़ाने आए थे। पकड़ करके उसका गला दबाया और महाराज वहीं पर वो ढेर हो गया, गोविंदाय नमो नमः, वहीं पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। फिर चारों ओर हाहाकार हो गया कि बालक कहाँ गया। चारों ओर देखा गया तो पता लगा कि गांव के बाहर मिला, इसलिए सब लोग बहुत परेशान हो गए कि इस बालक के साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। राजा ने प्रश्न किया, स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि वो तृणावर्त जो था वो पांडु देशीय राजा था, उसका नाम था सहस्राक्ष। नर्मदा के तट पर अपनी रानियों के सहित अर्धनंगा होकर के स्नान कर रहा था। दूर्वासा जी उधर से निकल रहे थे तो प्रणाम नहीं किया दूर्वासा जी को, इसीलिए दूर्वासा जी ने शाप दे दिया, कहा कि तू जो है जा बिना देह का हो जा। यहाँ पर राजा परीक्षित ने पुनः फिर प्रश्न किया कि महाराज मात्र प्रणाम न करने के कारण दूर्वासा जी ने शाप दे दिया, ये कुछ अच्छा नहीं किया। तो सुखदेव जी ने कहा कि बात ये नहीं थी, बात तो ये थी कि जितना समाज का बड़ा व्यक्ति, समाज में जिसकी अधिक पैठ हो, जो बहुत प्रचलित व्यक्ति हो, अगर वो गलत कार्य करता है तो उसी के गलत कार्य को देख करके समाज बिगड़ जाता है। तो सहस्राक्ष राजा जो था, यदि वही इस प्रकार से दुर्कर्म करने लगेगा तो उसकी प्रजा बिगड़ जाएगी। तो संत तो बैलेंस बनाने के लिए होते हैं, जो सबको साधते हैं। तो इसलिए साथ दे दिया कि ये दुष्ट जो है जल्दी खत्म हो, ताकि समाज बिगड़े ना, समाज के अंदर इस प्रकार का किसी के प्रति व्यवहार न हो और समाज सदाचारी बने। आगे कहा कि महाराज भगवत कृपा हुई। अब एक दिन गर्ग जी महाराज गए कंस के कारागार में वसुदेव जी से मिलने। गर्गाचार्य जो हैं वसुदेव जी के गुरु हैं। तो
तो गुरुदेव से कहा वसुदेव जी ने कि महाराज बेटा तो हमारा नंदराय जी के यहाँ पल रहा है, और एक नहीं दो बेटे पल रहे हैं। पहला बेटा जो पैदा हुआ है बलिदाऊ, वो रोहिणी के गर्भ से, उसका भी अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ, और दूसरा बेटा जो मैं नंदरानी के पास रख करके आया था उसका भी संस्कार नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ। तो वसुदेव जी ने कहा कि महाराज जा करके उनके नामकरण संस्कार कर दीजिए, क्योंकि संतान चाहे जितनी हो जाए लेकिन अगर संस्कृत नहीं है, संस्कारी नहीं है, माता पिता के कुल में उनकी कीर्ति को दाग लगाने वाली है, तो उस संतान का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब उनका आप जाकर के यथोचित संस्कार कीजिए नामकरण आदि का। तो महाराज गर्गाचार्य जी पहुंच गए नंदराय जी के यहाँ। तो नंदराय जी से जब बात किया नंद यशोदा से, तो नंद यशोदा ने कहा कि बाबा हम जब भी कोई कार्य करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो उसमें कोई ना कोई विघ्न पड़ जाता है, और आप अगर हमारे बेटों का संस्कार करेंगे तो आप तो वसुदेव के गुरु के रूप में प्रचलित हैं, क्योंकि गर्गाचार्य जो हैं ये वसुदेव के गुरु हैं, और शांडिल्य मुनि जो हैं ये नंदराय जी के गुरु हैं। तो लोग यही समझेंगे कि यही बालक जो है वसुदेव जी का है, इसीलिए उनके गुरुदेव ने इसका संस्कार किया है। तो कंस जो है सीधा हमारे बेटों पर टारगेट करेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा नहीं किया जाएगा, गौशाले में लेकर के चलेंगे और सूक्ष्म रूप से इनका संस्कार किया जाएगा, कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। गौशाले में लेकर के जाते हैं। श्री रोहिणी जी अपने बेटा को लेकर के दाऊ जी को बैठती हैं अपनी गोद में, और नंदरानी कन्हैया को लेकर के बैठती हैं। इस प्रकार से गुरुदेव भगवान संस्कार करते हैं, उनका नामकरण होता है। सबसे पहले दाऊ जी का संस्कार होता है। कहा एक नाम इनका दाऊ होगा, चूंकि इनका छोटा भाई भी है, और छोटे से बड़े को दाऊ कह करके बुलाते हैं। बल में अधिक होंगे इसलिए इनको बल दाऊ कहा जाएगा। और उसके बाद कहा जाएगा कि एक नाम इनका संस्कार में बताया कि संकर्षण होगा, अर्थात एक माता से गर्भ से योग माया के द्वारा खींचा गया है, दूसरी माता के गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए इनका नाम एक जो है संकर्षण होगा। ये सबका कल्याण करने वाले होंगे अपने बल से। भद्र माने कल्याण होता है, तो कहा अपने बल से सबका कल्याण करने वाले होंगे, इसलिए एक नाम इनका बलभद्र होगा। ऐसे तमाम नाम रखे। सुखदेव जी कहते हैं कुछ नाम भगवान के उनके भक्तों ने रखा है, और कन्हैया का नाम रखा तो कहा ये अंधेरी रात में आया है, काली रात में, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और एक नाम इसका गोविंद होगा, और तमाम प्रकार के नाम रखे। तो नामकरण संस्कार जब हो गया तो नंदरानी ने कहा कि महाराज अब बहुत लोगों को तो मैंने नहीं निमंत्रण दिया, खिलाया पिलाया, लेकिन आप ही भोजन बना करके भोजन कर लीजिए। एक ब्राह्मण का भोजन तो हो ही जाना चाहिए। तो महाराज जब इस प्रकार से कहा तो गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, सुंदर भोजन बना करके तैयार किया। नंदरानी ने उनको गोरस इत्यादि ला करके दिया, और थाली में भोजन परोसा। जल इत्यादि को घुमा करके जब ध्यान किया भगवान का, तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे नेत्र बंद किया गर्गाचार्य जी ने, निवेदन किया भगवान से, और बाद में नेत्र जब खोला तो देखा कन्हैया घुटने के बल सरक करके आए और दाल भात जल्दी जल्दी थाली में खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी बड़े जोर से चिल्लाए
यशोदा देख तेरा बेटे ने आकर के हमारी थाली जूठी कर दिया। दौड़ करके आई मैया और बालक को उठाया। अरे बाबा ये बड़ा नटखट है, छोटे पर से ही पता नहीं किसका साया पड़ा है इसके ऊपर, बहुत तेज है, दूसरा भोजन ले लीजिए। बालक को बिठाया, दूसरी थाली दी, भोजन निकाला। फिर वही प्रक्रिया बाबा गर्गाचार्य ने किया। दौड़ करके आए, कन्हैया खाने लगे, नेत्र खोला तो फिर वही दशा, फिर जोर से चिल्लाए। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा अब तो पास में ही खड़ी थी, एक बार गलती हो गई थी। तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा अभी अभी तो आपने इसका नाम गोविंद रखा है, और जब आप कहते हैं कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत, हे गोविंद आपका दिया हुआ पहले आपको समर्पित है, आप भोग लगाइए तब हम प्रसाद खाएं। तो जब ऐसा आप निवेदन करते हैं तो गोविंद आकर के खाने लगे, इसमें मेरी क्या गलती है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, शिव ब्रह्मा को व्यापय को है बपुरा आन। भगवान की बलवती माया जो है वो जरा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जरा सा ध्यान भंग हुआ। गर्गाचार्य जी का ध्यान भगवान को छोड़ करके जब भोजन पर गया तो भगवान ने घटना कर दी। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी को भी ध्यान आया कि बात तो सही है। अंत में जब ध्यान से देखा तो कहा कि ये तो वास्तव में भगवान ही है, मैंने इनका नामकरण किया है और एक बार नहीं कई बार किया है। तो गर्गाचार्य जी भगवान की माया को प्रणाम करके वहां से विदा होते हैं और प्रेम पूर्वक कन्हैया घुटने के बल चलने लगते हैं। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, जय जय। वो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। वो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, वो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटिले, तेरे नैना कटिले, मोटे मोटे रसीले, मोटे मोटे रसीले, वो दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी। वो तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है।
जिगर घायल है किया, जिगर घायल है किया। वो तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। वो मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, प्यारा है कृष्ण बड़ा प्यारा, प्यारा है। मेरे श्याम पिया, ओ मेरे श्याम पिया, तेरे बिन तड़प दिया, तेरे बिन तड़प दिया। वो प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया। वो तेरी यादों में फिर के अंग सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग सारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा प्यारा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। साउंड वाले भैया से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर आकर बैठे। साउंड सिस्टम जो ऑपरेट कर रहे हैं वो अपने स्थान पर आकर बैठे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, थोड़े समय में कन्हैया जब और थोड़ा बड़े हुए तो पहले तो अपने घर में माखन चोरी किया, उसके बाद फिर पड़ोसी गोपिकाओं के घर में जाने लगे। और जब गोपिकाओं के घर में माखन चोरी करते, स्वयं खाते, ग्वाल बालों को खिलाते, बंदरों को खिलाते, तो गोपियां चाहती तो थी कि कन्हैया हमें, लेकिन झूठ मूठ में उलाहना लेकर के आती थी नंदरानी के पास। तो नंदरानी को बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि नंद के यहाँ 9 लाख गायें थी। और नंद रानी ने एक दिन दिल्ली के अंदर पकड़ करके कन्हैया को और कहा कि हमारे यहाँ 9 लाख गायें हैं, माखन मिश्री की कमी नहीं है, अन्य के घरों में तो केवल माखन मिश्री रखा हुआ है, और हमारे घर में तमाम प्रकार से काजू बादाम पिस्ता सब कुछ, और बताया कि सब कुछ रखे हुए हैं। और 80 साल की उम्र में एक बेटा प्राप्त हुआ है, तो मन में और भाव है कि मेरा बेटा तंदुरुस्त रहे, तो तुम इसको खाया करो। दूसरे के यहाँ जाकर के वही मक्खन इत्यादि खाते हो, मट्ठा खाते हो, दही खाते हो, दूध पीते हो चुरा करके, ये सब अच्छा नहीं है। तो जहाँ पे बहुत चीज होती है वहाँ पे ज्यादा लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो मानो मैया कहती है कि मक्खन आदि न खा करके और जो चीजें तुम्हारे खाने के लिए रखी हैं उनको खाया करो। तो कन्हैया कहते हैं कि मैयारी मोहे माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू मेरे रुचि नहीं आवे, वो सब मुझको नहीं अच्छा लगता। अर्थात भगवान तो इसलिए आए हैं कि सब लोग प्रसन्न रहें, तो जो वस्तु सबके घर में है मुझे वही अच्छी लगती है। मुझे कोई दुर्लभ वस्तु जो हमारे भक्त के घर में नहीं है वो हमको नहीं अच्छी लगती। जो मेवा पकवान कहत तू मोरे रुचि नहीं आवे, क्योंकि वो तो तेरे घर में ही है केवल, और किसी के यहाँ है नहीं। अब हमको सबके यहाँ जाकर के सबको सुख देना है, तो मुझे मैया वो अच्छा नहीं लगता है।
ब्रज युवती पाछे एक ठाढ़ी सुनत श्याम की बात, और मन मन कहती कबहू अपने घर देखो माखन खात। जब अंदर में माता जी से और कन्हैया से ये संवाद हो रहा था तो एक युवती किसी कार्य के लिए एक गोपांगना आई थी। तो जब भगवान की बात सुना कि मुझे घर की चीजें नहीं अच्छी लगती, तो उसने मन में विचार किया कि कबहू अपने घर देखो माखन खात, कभी कन्हैया हमारे घर भी आवें और मक्खन खाएं। तो ऐसा भगवान के विषय में सोचती है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने अपने मन में विचार करके और लोगों के घर में जाना शुरू किया। मन में यह विचार करते हर ब्रज घर घर सब जाऊं, और गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखन खाऊं। मैंने जन्म ही गोकुल में इसलिए लिया है कि सबको सुख मिले। क्यों सुख मिले? राजा परीक्षित जी कहते हैं भगवान तो अपने भक्त को हर जन्म में सुख देते हैं, हर प्राकट्य में सुख देते हैं, लेकिन यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने अन्य युगों में अधर्मी राजाओं को जब मारा था तो उनकी रानियों ने भगवान से आकर के प्रार्थना किया था कि महाराज तुमने हमारे पतियों को मार दिया, तो गलती तो उन्होंने किया था, लेकिन विधुर हमको बना दिया, विधवा हमको बना दिया, विधवा का दुख हमें भोगना पड़ रहा है, हम लोग रो रही हैं सारा जीवन। तो भगवान ने कहा कि इस जीवन में तो तुम रो रही हो, लेकिन जब द्वापर में मेरा कृष्णा अवतार होगा तो मैं सबको प्रसन्न करूंगा, फिर कोई रोने वाला नहीं दिखेगा। ऐसा भाव भगवान का है। तो सबके घर जाकर के सबके माखन खाऊं, ऐसा भगवान का मन में संकल्प है। ऐसा भगवान सोचते हैं। और उसके बाद फिर भगवत कृपा, भगवान ने, चूंकि माता ने तो डांटा है, तो भगवान के तो दो कार्य हैं। एक तो भगवान महाराज आध्यात्मिक कार्य करते हैं, देवताओं के अनुरोध पर, प्रार्थना पर भगवान प्रकट भये हैं, आए हैं, तो देव कार्य भी कर रहे हैं जो पिछले जन्म कर्मों का शेष था। और दूसरा जो है बालकों की तरह लीला करके नंद यशोदा और ब्रज के लोगों को प्रसन्न करना है। तो इस प्रकार से भगवान मानो रूठ गए कन्हैया, और जब घर से बाहर निकले तो कन्हैया ने मिट्टी खाई मुट्ठी में लेकर के, और कन्हैया ने भर भर मुट्ठी मिट्टी खाई। तो गोप लोगों ने आकर के महाराज फिर उल्हना दिया। गोप लोगों ने मैया से बताया और कहा कि कन्हैया तो मिट्टी खाता है। तो पकड़ करके जब ले करके आए, मैया ने मुंह खोलने के लिए कहा, तो कन्हैया ने जब अपना मुंह खोला मिट्टी दिखाने के लिए, तो रोम रोम महला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के मुख में नाना प्रकार के ब्रह्मांड और सारे विश्व का दर्शन हुआ। मैया को मुंह में सीढ़ी चल गई और उसी में दर्शन हो रहा है सारे ब्रह्मांड का। तो मैया विस्मित हो गई। जब मैया विस्मित हो गई तो भगवान ने सोचा कि अब ये बेहोश हो जाएंगी, अपने आपे में नहीं रहेंगी, तो अपना मुंह बंद कर लिया भगवान ने। और जब मुख बंद हुआ तो मैया को वो बात तो नहीं याद रही मुख में जो दर्शन किया था, लेकिन तूने मिट्टी क्यों खाया, ऐसा कह करके मैया फटकार लगाती हैं। तो कन्हैया ने कहा कि जब तूने हमको मक्खन नहीं खाने दिया लोगों के यहाँ का, मैं जब खेलने जाता हूँ मुझको भूख लगती है तो किसी के मक्खन खाता हूँ, गोरस आदि का पान करता हूँ, तो तुम मुझको रोकती हो। तो जब अगर मक्खन खाने से रोकोगी तो मानो हम मिट्टी ही खा करके अपना गुजारा कर लेंगे, हम फिर किसी के यहाँ मक्खन खाने नहीं जाएंगे। संत जन कहते हैं कि मैया को तो ऐसा करके समझाया, लेकिन भगवान कहते हैं कि सदा संग डोलत फिरूं, कबहु न छोड़ूं साथ,
और जहां भगत के चरण पड़े वहां धरूं मैं हाथ। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरा भक्त मेरे पीछे पीछे दौड़ता है कि भगवान हमको मिल जाए, जिन्होंने ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया है, उन भक्तों के जहां चरण पड़ते हैं तो कहीं कांटा न चुभ जाए, मैं उनके साथ साथ रह करके उनके चरणों के नीचे अपना हाथ रख देता हूँ। इतना अपने भक्तों को मानता हूँ। और कहा कि अन ब्रजाम में हम नित्यम पूये ये ग्रहण भी। जिन गोपों को, जिन ग्वालिनों को जो मेरे भक्त हैं उनको मैं बहुत मानता हूँ, तो मैं उनकी चरण रज को उठा करके अपने मुंह में रख लेता हूँ। ऐसा भगवान का अपने भक्तों के प्रति भाव है। संतगण कहते हैं कि भगवान अपने भक्त को इतना मानते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमारी सारी सत्ता है, हमारी भगवत्ता है। ऐसा अपने भक्तों के बीच में निश्चल विचरण करते हैं। महाराज, एक दिन भगवत कृपा हुई, एक गोपी बहुत दुखी रहती थी, उसकी सास नहीं थी, तो वो जो चाहती थी कि भगवान हमारे घर भी आवे, और भगवान का तो काम ही यही था कि गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबको सुख दो, कोई दुखी न रहे। तो वह बहुत दुखी रहती थी कि उसकी सास नहीं थी, कोई बताने वाला उसको नहीं था। आज तो अगर सास ना रहे तो सुख है, लेकिन उस समय पर द्वापर की बात है तो कोई बताने वाला नहीं है, तो उसको बहुत दुख रहता था। भगवान तो सबके मन की जानते हैं, हरि अंतर्यामी सब जानहि। तो भगवान ने सोचा कि इसके घर भी मैं माखन खाने के लिए जाऊंगा। और जो भगवान माखन खाने के लिए उसके घर जाते हैं तो भगवान की चोर मंडली कन्हैया की बन गई है। कुछ बालक उनसे बड़े भी हैं और एक पूरी मंडली तैयार हो गई है कन्हैया की, जो चोरी करने का काम केवल करते हैं और गाय बछड़े चराने जाते हैं। तो जब उस गोपिका के घर में गए भगवान, तो देखा जाकर के गोपिका तो अंदर कोई कार्य कर रही है और सिकहर पर मटकी रखी हुई है, लेकिन उस सिकहर में घंटी टांगी गई है कि जब कन्हैया आएंगे, सिकहर को छुएंगे, घंटी बजेगी तो मैं दौड़ूंगी। क्योंकि रखवाली करने वाला दूसरा कोई घर में तो है नहीं। तो कन्हैया ने अपनी व्यवस्था बनाई और अपने गोप मित्रों को, जो बहुत बड़े थे, उनको नीचे गोलाई में खड़ा किया। उससे छोटे जो थे उनको उनके ऊपर कंधे पर खड़ा किया और सबसे ऊपर जाकर के स्वयं तो बहुत छोटे हैं चढ़ गए। और जब घंटी को देखा तो घंटी से कहा कि तुम बजना मत, क्योंकि मेरे ग्वाल बाल मित्र सब भूखे हैं, इनको कुछ खिलाना है। तो घंटी ने कहा कि और किसी को खिलाओगे तो हम नहीं बजेंगे, लेकिन अगर स्वयं खाओगे तो अब तो हम बजेंगे, तब हम नहीं मानेंगे। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब भगवान भोजन करते हैं तो वेदा ध्वनि होती है, और ये घंटी और कोई नहीं, घंटी वेद है। घंटी में जो घंटी हमारे यहाँ रहती है, या तो उस पे बंदर की आकृति बनी रहती है ऊपर, या गरुड़ की आकृति बनी रहती है, और या फिर शेष की आकृति बनी रहती है, सर्प की। 3 आकृति घंटी पर बनी रहती है। वो शास्त्रवत है। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं, वेद के ज्ञाता हैं। और बार बार शास्त्र में आया है, नहीं सकहि कहि शेष शारदा, कोई भी बात को शेष जी भी नहीं कह सकते। तो ऐसा उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि शेष जी भी बहुत विद्वान हैं, और गरुड़ जी तो साक्षात वेद हैं। तो इसलिए ये तीनों आकृतियां बनी रहती हैं, हर एक पे अलग अलग। तो कहने का भाव है कि वेदा ध्वनि जब होती है तब भगवान खाते हैं।
भक्त को पता नहीं वेद के श्लोक का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए घंटी पर आकृति बना दी जाती है कि न कुछ जानने वाला व्यक्ति भक्त जब घंटी बजाएगा भगवान के खाते समय, तो मानो घंटी की ध्वनि वेदा ध्वनि हो रही है, ऐसा भाव है भक्त का। तो घंटी ने कहा कि वैसे तो हम नहीं बोलेंगे, नहीं बजेंगे, लेकिन अगर आप खाएंगे तब हम बजेंगे, क्योंकि भगवान भोजन करते हैं तो घंटी बजती है, ये शास्त्र का नियम है। तो मानो भगवान बात कर रहे हैं कि पता नहीं ये बजेगी कि नहीं बजेगी, खाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, बस केवल बताने की आवश्यकता है कि हमने तुम्हारे यहाँ मक्खन खाया। तो महाराज जब ये बात निश्चित हो गई कि भगवान खाएंगे तब घंटी बजेगी, तो महाराज दहेड़ी से निकाल करके मक्खन और दही अपने ग्वाल मित्रों को खिलाने लगे। और जब ऊपर से उठा करके हाथ से निकाल करके खिलाते हैं तो सबसे नीचे वाले के किसी के मुंह में लगता है, किसी के कान में लगता है, किसी की आंख में। सब तो दूर दूर हैं, सब तो नीचे हैं, इतना पहुंच नहीं पाते हैं। यही स्थिति हुई, खाए तो कम लेकिन गिराए ज्यादा। खिड़की पर देखा बंदरा दिया करके बैठे हैं, सब उनके मित्र हैं, तो उनको भी खूब निकाल निकाल करके लुटाया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की इस लीला में, भगवान के इस खेल में भी रहस्य छिपा हुआ है। रामावतार में उन बंदरों ने खूब साथ दिया था, अपने घरों को छोड़ करके भगवान के साथ वनवासी बने थे। तो उस समय पर राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, ऐसी स्थिति थी और खाने को भी पर्याप्त नहीं मिलता था। तो भगवान ने कहा कि ये उधार रहेगा, इसको मैं जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊंगा तब तुम लोगों को संतुष्ट करूंगा। तो मानो वही बंदरों को भगवान खिला रहे हैं। और आध्यात्मिक भाव से ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि जितने भी लोग हैं सब जाकर के ब्रज में गोप और ब्रजांगनाओं के रूप में देवता जाकर के अपनी स्त्रियों के सहित जन्म लें। तो जितने ब्रज के गोप हैं वो सब देवता हैं, और जितनी ब्रजांगनाएं हैं वो सब देवियां हैं, उनकी उनकी पत्नियां हैं। वो सब भगवान की सेवा में आए थे। जैसे कोई वीआईपी कहीं पहुंचता है तो संबंधित कई विभाग उसकी सेवा में पहुंच जाते हैं अपनी सेवा देने के लिए। तो इसीलिए सब लोग आए थे और प्रेम पूर्वक भगवान लीला करने में मस्त थे। सबको खूब खिलाया और खिलाने के बाद महाराज प्रेम पूर्वक जैसे थोड़ा सा निकाल करके अपने मुख में रखा, गोविंदाय नमो नमः, तैसे घंटी बड़े जोर से टंटनाई, घंटी बोली। और जब घंटी बजने लगी तो गोपिका ने समझ लिया कि चोर मंडली आ गई है और दौड़ करके आती है। और जब देखा कि महाराज गोपिका दूर से चिल्लाई, डांटा, तो नीचे वाले गोप जो थे वो पहले भाग लिए छोड़ करके, ऊपर वाले उनके ऊपर गिरे और कन्हैया उसी शिकार पे लटक जाते हैं। और जब शिकार पे लटक जाते हैं तो महाराज गोपिका कहती है कि आज तो तुम फंसे हो। नित्य रोज कह करके निकल जाते थे कि मैंने नहीं खाया, जब मैया को उल्हाना देती थी तो तुमको सफाई देने का मौका मिल जाता था, लेकिन आज तो रंगे हाथ पकड़ करके लेकर चलेंगे। तो कन्हैया ने कहा लेकर के तो तब जाओगी जब इस शिकार से हमको लटके हुए हैं उतारोगी। पहले हमको उतारो पकड़ करके, तब उसके बाद हमको लेकर के चलो। शिकार पर लटके हुए कन्हैया उनको गोपिका ने उतारा और उतार करके कहा आज चलो नंदरानी के पास, तुमको हम ले करके चलते हैं। और माखन ऐसे मुंह में लगा रहने दिया। ले करके जब चलती है गोपिका तो आगे तो बहुत बड़ा घूंघट निकाला हुआ है। ब्रज में ऐसे ही रहते हैं, मुख कोई नहीं देखता, और वैसे भी नई ब्याही दुल्हन है। तो ले करके जब जाने लगी कन्हैया को, तो कन्हैया की चोर मंडली में लोगों ने देखा, बच्चों ने, बालकों ने, गोपों ने, कि कन्हैया नित्य रोज बहुत माखन खिलाता है हम लोगों को। अब आज ये बेचारा पकड़ा गया, हम लोग तो भाग लिए।
अब अगर कहीं मारपीट हुई, खूब मारा गया, तो आज के बाद ये माखन मिलना बंद हो जाएगा। ऐसा अपने मन में भाव सोच करके और जिधर से गोपिका लेकर के जाती है तो इधर उधर से झाड़ियों में छिप करके सारे गोप देखते हैं। गोपिका तो हाथ पकड़ी हुई है कन्हैया की, खींच करके लेके चली जा रही है और कन्हैया इधर उधर देखते हैं। तो कन्हैया का एक मित्र जो है जिसका नाम है श्री दामा, बहुत कमजोर सा छोटा सा है, तो वो पक्का मित्र है कन्हैया का। तो कन्हैया ने जब उसको देखा तो उसको इशारा किया, तो चोरों का इशारा भी इशारे में ही हो जाता है, वो कोड वर्ड समझते हैं। तो महाराज वो मनसूखा पीछे पीछे लगा और थोड़ा कन्हैया जब आगे गए तो खड़े हो गए, चल नहीं रहे हैं। गोपिका ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कन्हैया ने एक उंगली दिखाई, कहा कि 1 नंबर करना है हमको, थोड़ा रुकना पड़ेगा, कुछ चाल करेंगे। तो उसने कहा कि अभी ले करके जब मैया के पास जाएंगे, अभी आधी राह में पहुंचे हो तो 1 नंबर हुआ है, लेकिन जब मैया के हाथ में तुमको पकड़ाऊंगी तो वहीं पे 2 नंबर हो जाएगा, चिंता न करवाए, तो तुम पकड़ में आए हो। तो कन्हैया ने कहा जो भी हो, अब हम बिना ये चलेंगे नहीं। मचल गए, बैठ गए, कहा नहीं जाऊंगी, या तो लाद के ले चलो हमको। तो इतने मोटे ताजे, तो कन्हैया की फोटो देखा ही है सब लोगों ने, कितने मोटे हैं, माखन मिश्री चोरी की खाते थे, मोटे थे। तो उसने कहा उठा के ले जाना तो असंभव है, चल ठीक है कोई बात नहीं। मुंह उसने पीछे की ओर को कर लिया। तो कन्हैया ने कहा ये वाला हाथ छोड़ करके ये वाला हाथ पकड़ो। तो कहा क्यों? तो कहा अब लंगोटी भी तो खोलनी है। मानो कन्हैया इस तरह की बात इसलिए करते हैं कि वो शर्मा जाए, एकदम इधर को देखे ना। तो जब ऐसा कहा तो क्या करे, ये वाला हाथ छुड़ा करके जैसे ये वाला पकड़ने लगी, तैसे मनसूखे का हाथ पकड़ा दिया कन्हैया ने। थोड़ी देर तक खड़े रहे एकदम साइलेंट हो करके, और थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि चलो। और जब कहा चलो तो खींचती हुई लेकर के चली। तो कन्हैया तो वहीं खड़े रह गए, पीछे पीछे मनसूखा जा रहा है। थोड़ी दूर पर जब मैया का महल आया तो दूर से आवाज लगाया, यशोदा मैया देखो आज आपके लाला को पकड़ करके रंगे हाथ लेकर के आए हैं। माखन तो खाया, मटकी भी थोड़ी, ग्वाल वालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, ये इसकी दशा है, देख लो ताजा माखन मुंह में लगा हुआ है। मैया निकली बाहर, उन्होंने जब देखा तो मैया ने कहा कि मूर्ख, ये सारे ब्रज का, सारे गोकुल का ठेका मैंने ही ले रखा है, सबका उल्हाना तुम हमारे घर ही लेकर के आओगी। तो कहा सबका क्या, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे पास लेकर के आई हूं। और पीछे घूम करके देखा तो मनसूखा था, उसका हाथ पकड़ा हुआ था, मनसूखे ने खींच निकोड़ दिया। तो गोपिका तो एकदम शर्मा गई, और मैया ने खरी खोटी खूब सुनाई के चली आई कि आज भी गड़बड़ हो गया, बच गया। कन्हैया ने सोचा कि मैंने तो प्रसन्न करने के लिए इसका माखन खाया था, लेकिन मैया ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो ये नाराज हो गई। बड़ा दुख हुआ कन्हैया को। तो किनारे खड़े हुए हैं, थोड़ा रास्ते से हट करके, कहीं ऐसा ना हो कि पास में आवे तो आक्रमण कर दे कि मैया ने नहीं मारा तो तुम हमसे ही ले लो। तो इसलिए थोड़ा दूर होकर के खड़े हो गए। और जब गोपिका कुछ नहीं बोली, चली गई क्रोध में, तो पीछे से कन्हैया ने कहा कि गोपी, मैंने सुना है आज तेरे घर में कोई दूसरा कूद गया था माखन खाने के लिए। तो खड़ी होती है और कहती है कि एक बात याद रखना, 1 नंबर के बहाने जो तूने उस मनसूखे का हाथ पकड़ाया है, अब की अगर मेरे घर आया और पकड़ा गया पे 1-2 नंबर सब करवा दूंगी, रास्ते में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कन्हैया ने कहा कि मैं योगी राज हूँ, एक बार तो तूने गलती से मेरा हाथ पकड़ लिया, अगर दोबारा मेरा हाथ पकड़ा तो अब की मनसूखे का नहीं, तुम्हारे उन्हैन का हाथ पकड़ा दूंगा, लेके चली जाओगी मैया के पास।
जब अपने पति को याद कराया, उसकी बात कह दिया, तो गोपिका बड़ी लजा गई, शर्मा गई और भाग करके चली जाती है। इस प्रकार से कन्हैया मस्ती करते हैं। हो हमारी मटकी जय जय। उलट के पलट गयोरी, हो हमारी मटकी उलट के पलट गयोरी, नंदरान तेरो लाला जबर 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 गयोरी। हमारी मटकी उलट के पलट गयोरी, हमारी मटकी उलट के पलट गयोरी, नंदरान तेरो लाला जबर गयोरी, नंदरान तेरो लाला जबर गयोरी। श्री राधे। मुस्कान आती लगे प्यार प्यारी, मुस्कान आती लगे प्यार प्यारी, मुस्कान आती लगे प्यार प्यारी, मुस्कान आती लगे प्यार प्यारी। पागल भैया पे सगली नारी, पागल भैया पे सगली नारी, मुस्कान आती लगे प्यार प्यारी, मुस्कान आती लगे प्यार प्यारी। भैया की मुरली पे जियरा अटक गयोरी, आके मुरली पे जियरा अटक गयोरी, नंदरान तेरो लाला जबर गयोरी, नंदरान तेरो लाला जबर गयोरी।
बुखारी